अस्सलामुअलैकुम होममेड शेफ़्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी आलू की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार सी होती है और बहुत खट्टी सी करारी सी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। ये देखिए, मैंने ये ताज़ी भिंडी ली है और इसको इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। इसके डंडल भी उतार दिए हैं और वो पहले वॉश करके फिर कट कर दिया है। एक पैन को हम हाई हीट पर रखेंगे और उसमें मैंने ऑलिव ऑयल शामिल किया है, तकरीबन 1/4 कप। अब इस गरम तेल में मैं अपनी भिंडी को ऐड कर दूंगी और इसको शैलो फ्राई करेंगे हम। और इसमें ज़्यादा चमचा नहीं चलाएंगे, हल्का सा मैंने स्पैचुला लिया है जिसे मैं इस भिंडी को फैला रही हूँ इस तरीके से। और अब इसको फ्राई होने देंगे और फिर हल्का सा पलट देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो चावलों का चम्मच और या फिर कफगीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी भिंडी नहीं टूटेगी। इसी तरह से खूबसूरत सी भिंडी ये फ्राई हो रही है, देखिए इस तरह हो जाएगी। और थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे, फिर हम इसको उतार लेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ एक तरफ पैन में हाई हीट पर मैंने 2 कप तेल लिया है और इसमें मैं आलू को फ्राई करूँगी। 4-5 आलू आपने लेने हैं, उनको छील लेना है और धो के उनको लंबा लंबा काट के इस तरह फ्राइज़ की तरह और आपने फ्राई करना है। वेजिस काटे हैं मैंने और इनको आपने इतना फ्राई कर लेना है कि गल भी जाएं और ये फ्राई भी हो जाएं। तो इनको मैं देखिए इस तरह फ्राई कर रही हूँ। आपको तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में। अब देखिए तल चुके हैं, तो मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए मैंने भिंडी की प्लेट में ही इसको निकाल लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं और ये गल भी चुके हैं, तो हमें इनको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम वही डीप पैन के अंदर जिसमें हमने भिंडी को तला था, ये थोड़ा डीप है, शैलो फ्राई किया था, उसमें हम 4 से 5 प्याज इस तरीके से ब्राउन करने के लिए चढ़ा देंगे। एक लेयर में इनको मैं फैला रही हूँ और फिर इनको मैं हाई पे ब्राउन कर रही हूँ, हाई हीट पे। अगर आपका चूल्हा बहुत तेज़ है तो फिर आप लोग एहतियात करें और मीडियम हाई पर करें। और इस तरीके से प्याज नहीं जलेंगे, इनको बहुत ही खूबसूरत सा हमने ब्राउन करना है। और मैंने देखिए बिल्कुल कम तेल को इस्तेमाल किया है। अब ये थोड़े बहुत गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बिल्कुल क्रिस्पी नहीं है, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हम इनमें टमाटर, ये देखिए 4 से 5 टमाटर को मैंने मीडियम कट किया था, अब इनको मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर और इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। जब टमाटर हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। ये मैं इसके अंदर 1 to 2 टेबलस्पून डालूँगी देगी मिर्च और अब 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च। ये 1.5 चम्मच हो गया। अब नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ आधा से 1 चम्मच हल्दी आप डालेंगे और 2 चम्मच धनिया और ज़ीरा भुना हुआ, कुटा हुआ या फिर पिसा हुआ हम डाल देंगे इसमें। ये धनिया ज़ीरा पाउडर है जो हमने इसमें डाला है। अब इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम चूल्हे पे ही हाई हीट पे। इसको भूनने के लिए हम इसको मिक्स कर लेंगे, तरीके से इसको कवर कर देंगे मीडियम हाई हीट पर कि ये भुन भी जाएगा मसाला और गल भी जाएगा। तो फिर देखते हैं कि फिर इसका रिज़ल्ट क्या होता है। 4-5 मिनट के बाद मैंने ढक्कना उठाया है और ये देखिए ये अच्छे से भुन गया है, तेल भी ऊपर आ चुका है। तो हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरह। और फिर हमने इसमें मज़ीद कुछ मसाले ऐड करने हैं। ये 1 से 1.5 चम्मच नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जायके के लिए। और ये है आधा चम्मच कलौंजी का मैंने इसमें शामिल किया है, ब्लैक सीड्स या कलौंजी कह सकते हैं। और फिर इसको आप अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अब बारी आती है सब्ज़ी को ऐड करने की। तो फिर इसमें हम आलू और भिंडी दोनों शामिल कर देंगे और इसको बिल्कुल हम हार्ड हैंड से यानी सख्त हाथ से नहीं मिलाएंगे, इसको हल्के हाथ से हमने इसको मिला देना है। और ये मैंने 2-4 इसके ऊपर हरी मिर्चें रख दी हैं दम के लिए। अब मैं इसको हल्के हाथ से मिक्स कर दूंगी कि हमारी भिंडी ना टूटे और आलू भी हमारे ना टूटें। ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है दोस्तों। और आपने अगर भिंडी आलू नहीं ट्राई किए हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हम इसको दम पे रख देंगे इस तरीके से और 5 से 10 मिनट हम इसको दम दे देंगे। ये देखिए आपकी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। घी ऊपर आ चुका है और बहुत ही लजीज बनेगी। इसको आप नान के साथ या चावल के साथ नोश फरमा सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मज़ीद डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए। ये देखिए मैं इसको चेक कर रही हूँ कि ये गल चुके हैं कि नहीं, और ये परफेक्ट गल चुके हैं। अब इसको हम डिश आउट करते हैं, सर्व करते हैं। और मैं इनको प्लेट में निकाल रही हूँ इस तरीके से। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। मिर्चें भी देखें बिल्कुल परफेक्ट हैं, ना ज़्यादा गली हैं ना ज़्यादा कच्ची हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त सी बन के तैयार हुई है। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने ट्राई की और आपको कैसी लगी। और ऐसी ही मज़ीद रेसिपीज़ के साथ मैं आऊँ आपके लिए लेकर आऊँ और आप उसको एंजॉय करें और ट्राई करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ आपसे कुकिंग शुकिंग और चाय पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।